एक मैम ने मुझे कमेंट करके ये पूछा है कि सर शेक को छोड़ने के बाद में क्या होगा। अब मैं यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले एक बार समझाता हूँ कि हर्बल लाइफ शेक जब आप लेते हैं तो आप सबसे फर्स्ट अपने प्रोटीन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करिए, यानी कि आपने कभी भी 10 ग्राम प्रोटीन ही आपने डाइट में नहीं लिया है और सडनली आप अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे इस प्रॉब्लम को। एक तो वो लोग होते हैं जो हर्बल लाइफ शेक 1 टाइम लेते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो हर्बल लाइफ शेक 2 टाइम ले रहे हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो हर्बल लाइफ शेक 2 टाइम तो ले रहे हैं लेकिन उसके अलावा बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हर्बल लाइफ के बारे में जो 1 टाइम लेते हैं। ओके, हर्बल लाइफ शेक जो 1 टाइम ले रहे हैं ना, उनको इतना प्रॉब्लम्स नहीं आएगा बिकॉज वो 1 टाइम शेक पे डिपेंड है और बाकी का जो प्रोटीन इंटेक है वो ऑलमोस्ट 30 से 40 ग्राम प्रोटीन वो उनका नेचुरल डाइट से कवर कर रहे हैं। ओके, और 30 ग्राम प्रोटीन आप कहाँ से ले रहे हैं? शेक से ले रहे हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज वहाँ से वो नेचुरल कंटेंट भी यूज़ कर रहे हैं, ना तो उनकी गट हेल्थ डैमेज हो रही है ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो आगे चल के कभी भी अगर इसको ड्रॉप भी करे तो ईजी उनको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल 30 ग्राम प्रोटीन उनकी डाइट के अंदर एड ऑन करना पड़ेगा नेचुरल तरीके से। ओके, नंबर 2 जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं जो 2 टाइम शेक ले रहे हैं, इनको प्रॉब्लम्स आ सकती है बिकॉज वो पूरा डिपेंड है हर्बल लाइफ शेक के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही टाइम का जो प्रोटीन है, मतलब कि ऑलमोस्ट जो 60-70 ग्राम प्रोटीन है वो पूरा ही शेक से कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गट हेल्थ आपकी डैमेज हो रही है। देखिए हर्बल लाइफ शेक ब्रेकडाउन फॉर्म में बना है। ओके, ऑलरेडी पाउडर फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, तो आप दोनों ही बार लिक्विड से सप्लीमेंट से अगर बॉडी के अंदर डालेंगे और आपकी नीड ही 60-70 ग्राम प्रोटीन है और उसको ही अगर आप सप्लीमेंट से पूरा करेंगे तो आपकी गट हेल्थ को उनको डाइजेस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं लगाना पड़ रहा है, मतलब एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। अगर आप रॉ मटेरियल खाते हैं तो ऑब्वियसली आपकी गट हेल्थ उसको ब्रेक डाउन करेगी, उसको तोड़ेगी, तो आपकी गट हेल्थ भी स्ट्रांग होगी। तो यहाँ पे आपके लिए ये नुकसान है। और दूसरा नुकसान यहाँ पर ये है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर जो पैसा आपका 1 महीने में खत्म होना है वो आपको 15 दिन में खत्म हो रहा है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर 3 तीसरे जो लोग होते हैं हर्बल लाइफ शेक 2 टाइम भी ले रहे हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, ये लोग वो लोग होते हैं जो पूरे ही सप्लीमेंट्स पे डिपेंड है। तो आपने एज ए कंज्यूमर ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको हर्बल लाइफ के बहुत सारे सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं अनहेल्दी तरीके से, मतलब कि अननेसेसरी तरीके से अगर प्रोडक्ट्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन कंज्यूम करते हैं लेकिन उनको सारे विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होती है, फिर भी वो मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो अलग प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। अगर आप ज़बरदस्ती सेलुलोस ले रहे हो, ज़बरदस्ती हर्बल लाइफ का एलो कॉन्सेंट्रेट ले रहे हो, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना जो अननेसेसरी तरीके से ले रहे हो। अगर आप फाइबर भी ले रहे हो, एलो कॉन्सेंट्रेट भी ले रहे हो, तो दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है ना, दोनों ही डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही पैसा वेस्ट होगा। और अगर मैं एक ही लाइन में बोलूँ तो देखो सिंपल सा फंडा है, नुकसान आपको ये हो सकता है कि आपका मसल लॉस होगा। आप चाहे आप 1 टाइम ले रहे हैं, 2 टाइम ले रहे हैं, आप कभी भी छोड़ रहे हैं, आपका मसल लॉस सबसे पहले होगा। देखो अभी जब आप रूटीन में आ रहे हो ना, तो आपने क्या किया है कि जो आपके